हेलो एवरीवन। मैं एक मदर हूँ और एक होम मेकर हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो मैं इस वीडियो में आपको निफ्टी मेटल के बारे में बताऊंगी जो अब भी अप ट्रेंड में है। निफ्टी मेटल में 15 स्टॉक्स है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। बस इनका सीक्वेंस चेंज होता रहता है। जिसकी मार्केट कैपिटल ज़्यादा होती है वो, जैसे ये 7 नंबर पे ही कभी 6 पे चला जाता है, 6 वाला 7 पे आ जाता है, 5 वाला 7 पे आ जाता है। जैसे जैसे इनकी मार्केट कैपिटल में चेंज होता है वैसे वैसे इनका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। जितना भी डेटा अवेलेबल है वो मतलब उसमें से कुछ एनालाइज करके मैंने एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि इंट्राडे और डिलीवरी, हिंदुस्तान जिंक में इंट्राडे बेस्ड काम होता है, जेएसडब्ल्यू स्टील में इंट्राडे ज़्यादा होता है, डिलीवरी कम होता है। होता दोनों है बट इंट्राडे ज़्यादा होता है। वेदांता में इंट्राडे ज़्यादा होता है, अडानी एंटरप्राइज में इंट्राडे ज़्यादा होता है, टाटा स्टील में इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, डिलीवरी कम होती है, हिंडाल्को में डिलीवरी ज़्यादा होती है, जिंदल स्टील में इंट्राडे बेस्ड काम होता है, नेशनल एल्यूमिनियम में इंट्राडे काम होता है, एनएमडीसी में इंट्राडे, सेल इंट्राडे, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में इंट्राडे ज़्यादा होता है, डिलीवरी कम होता है, लेयर्स मेटल एनर्जी में इंट्राडे ज़्यादा होता है, डिलीवरी कम होता है, एपीएल अपोलो ट्यूब्स में डिलीवरी ज़्यादा होती है, हिंदुस्तान कॉपर में इंट्राडे ज़्यादा होता है, वेलस्पून कॉरपोरेशन लिमिटेड में डिलीवरी ज़्यादा होती है, इंट्राडे कम होता है। और एफएनडो एंड इक्विटी, कौन कौन से स्टॉक एफएनडो में भी है और कौन कौन से सिर्फ इक्विटी में है। इन 15 में से 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो इक्विटी में है, बाकी दोनों में हैं, एफएनडो में भी और इक्विटी में भी। कौन कौन से वे, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, लियोड्स मेटल एंड एनर्जी एंड हिंदुस्तान कॉपर, वेलस्पून कॉरपोरेशन, ये 4 इक्विटी में है। बाकी सारे एफएनडो में भी है, उनके फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं और इक्विटी में भी कर सकते हैं। रिजल्ट्स हिंदुस्तान जिंक का अच्छा आया है मार्च क्वार्टर का, जेएसडब्ल्यू स्टील का 14 मई को आएगा, वेदांता का अच्छा आया, अडानी एंटरप्राइज का माइनस में आया है, नेगेटिव आया है, टाटा स्टील का 15 मई को आएगा, हिंडाल्को का 22 मई को, जिंदल स्टील का अच्छा नहीं आया इतना, नेशनल एल्यूमिनियम का इक्वल्स आया है, पहले क्वार्टर जैसे ही आया है, एनएमडीसी का अभी आया नहीं, डेट भी नहीं आई, सेल का 15 मई को, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड का इक्वल्स आया है, लियोड्स मेटल एनर्जी का अच्छा आया है, एपीएल अपोलो ट्यूब्स का इक्वल्स आया है, हिंदुस्तान कॉपर का 15 मई को आएगा, वेलस्पून कॉरपोरेशन लिमिटेड का अभी डेट भी अनाउंस नहीं हुई है। तो अगर आप भी मेरे साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर से ट्रेडिंग की और अपने ग्रोथ की शुरुआत कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।